नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैकर स्टडी पर। हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के संबंध में कितनी आपकी कट ऑफ जाने वाली है और कितनी सीटों पर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो कट ऑफ हमारे द्वारा तैयार की गई है जिसमें अधिकतर जो स्टूडेंट्सों की भागीदारी रही है, काफ़ी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ हम बताने वाले हैं, जो कि लगभग आपकी एज इट इज़ कट ऑफ जाने वाली है। तो फ्रेंड्स, सभी डाटे को एनालिसिस करने के बाद हमारी कट ऑफ जारी की जा रही है। तो फ्रेंड्स, जिसमें सबसे बड़ी जो भागीदारी रहती है आपकी सीटी के संबंध में, जो अभी तक आपका एक सस्पेंस बना हुआ सीटों के संबंध में। तो फ्रेंड्स, हम जो कट ऑफ जारी कर रहे हैं वो आपकी प्रारंभिक सीट 1673 सीटों पर जो कट ऑफ जारी की जा रही है। और फ्रेंड्स, जो सीटों का आपके संशय है उसको भी हम दूर करेंगे। सीटों के संबंध में जो हमारे द्वारा डाटा उपलब्ध किया गया है, लेटेस्ट डाटा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, जिसमें सभी जानकारी दी जाएगी आपके कंप्यूटर साइंस से सब्जेक्ट से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पेपर को एनालिसिस करने के बाद ये हमारे द्वारा कट ऑफ बनाई गई है, जो कि आपकी 1673 सीटों को आपके ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। और प्रीवियस ईयर को देखते हुए आपकी कितनी कट ऑफ गई थी, प्रीवियस ईयर की बात की जाए, और कुल स्टूडेंट्स कितनी संख्या स्टूडेंट्स उपस्थित हुई, जिसके आधार पर हमारी कट ऑफ तैयार की गई है। तो फ्रेंड्स, जो आपकी सब्जेक्ट में संख्या आ रही है आपकी कुल अभ्यर्थियों की, जिसमें बात कही जा रही 62 से 65 हज़ार अभ्यर्थी आपके कंप्यूटर साइंस में उपलब्ध हुए हैं, जिसके आधार पर आपको 37 से 38 कैंडिडेटों को मात देनी होगी। यदि आपको सीट बिल्कुल कंफर्म करनी है तो आपको 37 से 38 अभ्यर्थियों को मात देनी होगी। तो फ्रेंड्स, बात की जाए पिछले ईयर कट ऑफ के, तो फ्रेंड्स पिछली बार आपकी 1100 कुछ जो आपकी सीटें थी कंप्यूटर सब्जेक्ट की बात की जाए तो, जिसमें आपकी यूआर की बात की जाए तो 90 आपकी कट ऑफ गई थी, और ओबीसी की आपकी 82 गई थी, ईबीसी और एससी आपकी 78 के बीच में गई थी। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर आपकी 75 से 90 के बीच में टोटल ओवरऑल बात की जाए तो कट ऑफ गई थी। तो फ्रेंड्स, लगभग आपकी इस बार जो वैकेंसी हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और कैंडिडेट संख्या लगभग इतनी ही है। पिछली बार भी लगभग 58 से 60 हज़ार कैंडिडेट कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में उपस्थित हुए थे। तो फ्रेंड्स, लगभग एज इट इज़ जो हमारे द्वारा सभी जो आपके कट ऑफ से संबंधित डाटा उपलब्ध होना चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा एक कट ऑफ तैयार की जा रही है। तो फ्रेंड्स, आप कट ऑफ को देखकर लगभग श्योर हो सकते हो, आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा फाइनली। यदि 1673 सीटों पर ही आपका रिजल्ट जारी किया जाता है तब भी आपका सिलेक्शन फाइनली कर लिया जाएगा। और कुल जो आपकी जोड़ने के बाद जो 2673 सीटें उपलब्ध होंगी, उसके बाद भी हम आपकी कट ऑफ बताएंगे कितनी आपकी कट ऑफ जाएगी, और उन सीटों को जोड़ा जाएगा या नहीं उसके बारे में आपकी बगावत जारी है, जिसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात की जाए आपकी कट ऑफ के संबंध में, जिसमें आपकी जनरल की 90 से 92 जो हमारे द्वारा संभावित कट ऑफ तैयार की गई है, और ईडब्ल्यूएस के 88 से 90 के बीच, ओबीसी की 83 से 86, ईबीसी 80 से 83, एससी 75 से 78, एसटी आपकी 70 से 72। तो फ्रेंड्स, इस बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका लगभग श्योर हो जाएगा सिलेक्शन की। यदि बात की जाए आप कट ऑफ को जो पास कर जाओगे। फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए, जिसमें आपकी 87 से 90, जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस 85 से 87, ओबीसी 82 से 85, ईबीसी 78 से 80, एससी 73 से 75, और एसटी कैंडिडेट यदि क्वालिफाई मार्क्स जो कि आपके 45% रखे गए हैं, यदि ये ले आएंगे तो आपको कट ऑफ में पास कर दिया जाएगा। और शेष जनरल कैटेगरी के आपके 50% मार्क्स हैं, जो यहाँ पर भी आपका कंपटीशन कम हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स आपके क्वालिफाई मार्क्स भी नहीं ला पाते, जो पहले ही आपका कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे द्वारा संख्या काउंट की गई जिसमें 37 से 38 अभ्यर्थी हैं, इसमें से भी आपके कुछ कैंडिडेट की संख्या जो कम हो जाएगी। जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई मार्क्स भी नहीं ला पाएंगे उनको कोई भी चांसेस नहीं रह पाता आगे कट ऑफ से संबंधित। तो फ्रेंड्स, यदि ये जो डाटा हमारे द्वारा कलेक्ट किया गया है, जो कि बोर्ड द्वारा और प्रीवियस आपके कट ऑफ से संबंधित लगभग सभी जो आपके एनालिसिस डाटा करने के बाद हमारे द्वारा कट ऑफ तैयार की गई है। और फ्रेंड्स, बात की जाए आपकी सीटों के संबंध में, तो फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको डेली वेज अपडेट मिलता रहा होगा। जैसे कि आज ही की लेटेस्ट अपडेट है, जिसमें बताया गया है बिहार शिक्षक बहाली मोर्चा के प्रदेश संयोजक सोनू कुमार सोनी ने बताया कि राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व में आपकी 37,335 सीट रिक्त थे, और हाल ही में सरकार द्वारा 33,916 अतिरिक्त सीटों को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। ऐसे में कुल सीटों की संख्या अब 71,215 हो गई है। अभ्यर्थियों ने ट्विटर के माध्यम से सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाई कि बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा का परिणाम कुल 71,215 सीटों पर ही जारी किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये बगावत आपकी जारी है।
रिजल्ट जो भी अपडेट आती है इसके संबंध में यदि जोड़ी जाएंगी तो आपको केवल क्वालिफाई मार्क्स के आधार पर ही आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। कुछ कैटेगरी ऐसी ओबीसी ईबीसी तक की यदि बात की जाए तो लगभग क्वालिफाई मार्क्स तक आपके मार्क्स काउंट हो रहे हैं तो आपको सिलेक्शन कर लिया जाएगा। केवल जनरल यूआर और ओबीसी को आपको 10 से 15 अंक अधिक होने चाहिए आपके क्वालिफाई मार्क्स से, तो आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो फिलहाल यदि बात की जाए आपको ट्विटर अभियान जो लगातार जारी रखना होगा। यदि आपको टोटल सीटों पर यदि आपको रिजल्ट जारी करवाना है तो फ्रेंड्स यदि सरकार की यदि बात की जाए तो आपका रिजल्ट चुनावी साल होने के चलते साल के अंत तक ही जारी किया जा सकेगा जैसी सरकार द्वारा संकेत मिल रहे हैं। लेकिन यदि आपका ट्विटर अभियान जारी रहता है तो फ्रेंड जो आपकी डेट दी गई है जल्दी रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा और इसके संबंध में हमारे द्वारा आपको अपडेट मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। डेली वेज हमारे द्वारा जो भी अपडेट आती है ऑफिशियली अपडेट हमारे द्वारा दी जाएगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, या आज ही के जो लेटेस्ट अपडेट है जिसको हम पहले ही आपको अपडेट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स सीटों की यदि बात की जाए तो आपकी मेरिट लिस्ट जो सीटों को जोड़ने के बाद ही जो आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, उससे पूर्व आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। यदि आप ट्विटर अभियान लगातार चलाते रहते हैं तो कुल आपका 2673 सीटों पर ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो इसके संबंध में हम आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।